जनरल कमर जावेद बाजवा को इल्म था कि फैज हमीद क्या कर रहे हैं। बाजवा और फैज हमीद के मफादात का टकराव कब हुआ? फाइज ईसा के खिलाफ साजिश, हामिद मीर के इंकशाफ। सीनियर सहाफी और तज्जियाकार हामिद मीर का कहना है कि मुझे लगता है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी नहीं बचेंगे। हो सकता है कोई उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा हो। हामिद मीर ने इंकशाफ किया कि साबिक वजीर आजम इमरान खान को जनरल फैज हमीद ही नहीं, साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा भी इस्तेमाल कर रहे थे। जब जनरल कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद के मफादात आपस में टकराने लगे तो उनकी राहें जुदा हो गईं। फैज हमीद की गिरफ्तारी पर पीटीआई के मौकिफ पर बात करते हुए हामिद मीर का कहना था कि मेरा अब भी यही कहना है कि जनरल फैज तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं से राब्ते में थे। फैज हमीद की गिरफ्तारी से पहले पीटीआई के कई रहनुमाओं के ऑफ द रिकॉर्ड फैज हमीद से शिकवे शिकायत शुरू हुए थे। अब उनकी गिरफ्तारी पर राब्तों से इनकारी की वजह ये भी हो सकती है कि तहरीक इंसाफ को फायदा हुआ, क्योंकि जनरल फैज पीटीआई के मामले में मुदाखलत करते थे और डिक्टेशन देने की कोशिश करते थे, लेकिन अब वो बंद हो गई है। दूसरी जानिब पीटीआई के चंद रहनुमाओं का ख्याल है कि फैज साहब का पार्टी से जाती सतह पर राब्ते में कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन पीटीआई हुकूमत के किसी लगाए गए ओहदेदार को हटाने के मुतालबे पर पीटीआई का फैज हमीद से इख्तिलाफ था। हामिद मीर ने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान में दर्जनों ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक सियासत समेत कई दूसरे शोबों से भी है, जो मीडिया में आकर ये बताने को तैयार हैं कि जनरल फैज हमीद ने उनके घर में डकैतियां करवाई। DGISI होते हुए फैज हमीद ने पाकिस्तान के बहुत बड़े वकील के घर डकैती करवाई। वो वकील जनरल परवेज मुशर्रफ के बगावत के मुकदमे में एक अहम किरदार था और उस मुकदमे के हवाले से किताब लिख रहा था। डकैती का मकसद उन्हें उस किताब को लिखने से रोकना था। हामिद मीर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर ने मुझे बताया कि जनरल फैज हमीद ने मेरे घर पर डकैती करवाई और फिर कराची के आलिम दीन के जरिए जनरल बाजवा ने मुझे आर्मी हाउस बुलवाया और सॉरी किया। हामिद मीर के मुताबिक जिसका मतलब है कि जनरल कमर बाजवा को इल्म था कि फैज हमीद क्या कर रहे हैं, जिसका एतराफ साबिक आर्मी चीफ ने खुद वकील से किया कि आपके घर डकैती हुई, दस्तावेजात, घड़ियां और लाखों रुपए ले गए, जिस पर वकील ने जनरल बाजवा से कहा था कि मेरी चीजें तो वापस दिलवा दें, लेकिन उसे भी वो चीजें ना मिली। सीनियर सहाफी का कहना था कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी को 25 साल कैद की सजा भी फैज हमीद ने करवाई थी। हनीफ अब्बासी को गिरफ्तार करने से कबल मुल्क छोड़ने और सियासत छोड़ने की पेशकश हुई और कहा गया कि आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे, लेकिन जब उन्होंने इनकार कर दिया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद हनीफ अब्बासी के बेटे ने जब फैसले के खिलाफ पिटीशन फाइल की तो उनके घर एक शख्स को भेजा गया और कहा गया कि पिटीशन दायर ना करें, आपके वालिद ने बाहर नहीं आना। उन्होंने बताया कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस फाइल होने से कबल जनरल बाजवा ने हम 4 सहाफियों को रात के वक्त आर्मी हाउस बुलवाया था। उस वक्त जब जनरल बाजवा ने हमारे सामने काजी फाइज ईसा की चार्जशीट पेश की, तब मैंने बाजवा साहब को कहा था कि आप काजी फाइज ईसा से 100 तरह का इख्तिलाफ कर सकते हैं, हर हुकूमत उनके फैसलों से नाराज होती है और एक अच्छे जज के खिलाफ सब हुकूमतें नाराज हो जाती हैं, लिहाजा आपको उनके खिलाफ रेफरेंस नहीं दायर करना चाहिए। हामिद मीर के मुताबिक मैं पहला सहाफी था जिसने जंग में भी कॉलम लिखा था कि काजी फाइज ईसा के खिलाफ साजिश हो रही है, जिस पर मुझे इमरान खान ने बुलाकर पूछा था कि आपने ये कॉलम क्या लिखा है। मैंने कहा था कि मुझे लग रहा है कि आप लोग कुछ कर रहे हैं। उस वक्त इरशाद भट्टी मेरे साथ थे, जिस पर इमरान खान ने मुझे कहा था कि मेरे पास माशी चैलेंजेस हैं, आप बेफिक्र रहें, मैं जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस फाइल नहीं कर रहा। सीनियर सहाफी ने मजीद कहा कि मेरी काजी फाइज ईसा से कोई मुलाकात भी नहीं थी। थोड़े दिन बाद एक सहाफी के जरिए रेफरेंस फाइल हो गया, जिस पर मेरे पूछने पर इमरान खान ने कहा था कि मेरे ऊपर प्रेशर बहुत था, जिसका मतलब यही है कि जनरल फैज हमीद अकेले नहीं थे, बल्कि जनरल बाजवा भी उनके साथ थे।